नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली के शतक और गेंदबाजों के उम्दा खेल के दम पर भारत ने गुवाहाटी वनडे में श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 8 विकेट पर 306 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से दशुन शानका ने कप्तानी पारी खेली और 108 रन बनाए। उन्होंने टीम को ऑल आउट होने से बचाया और 300 के पार पहुंचाया। भारत की तरफ से उमरान मलिक सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। भारत ने 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली है। इससे पहले भारत ने विराट कोहली के 113 रन के बूते 7 विकेट पर 373 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। कोहली के 45वें शतक के अलावा रोहित शर्मा 83, शुभम गिल 70 ने भी अहम पारियां खेली। इसके चलते टीम इंडिया ने लगातार दूसरे वनडे में 370 प्लस का स्कोर बनाया। उसने बांग्लादेश के खिलाफ 400 से ज्यादा रन बनाए थे। इस मुकाबले से रोहित शर्मा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने वापसी की। ये सभी श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर थे। रोहित ने प्लेइंग 11 में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की बजाय शुभम गिल और श्रेयस अय्यर को चुना। श्रीलंका ने इस मुकाबले से दिलशान मधुशंका को वनडे डेब्यू कराया। 373 रन का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम शुरू से ही दबाव में दिखी। रही सही कसर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग ने पूरी कर दी। उन्होंने मेहमान टीम को शुरुआती झटके दिए। लंका प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले अविष्का फर्नांडो चौथे ओवर में सिराज की गेंद पर पांड्या को कैच थमा बैठे। 2 ओवर बाद ही तूफानी बल्लेबाज कुशल मेंडिस बिना खाता खोले सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। चरित असलंका ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी भी 23 रन से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्हें उमरान की पेस ने छकाया। प्रथम निशंका और धनंजय डिसिल्वा ने चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। यह श्रीलंकाई पारी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। संका और डिसिल्वा दोनों ने ही भारतीय गेंदबाजों का बखूबी सामना किया। इन दोनों के क्रीज पर रहने के दौरान श्रीलंकाई टीम मुकाबले में थी। 40 गेंद में 9 चौकों से 47 रन बना चुके धनंजय को मोहम्मद शमी ने आउट कर भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया। संका ने कैरियर का 5वां 50 लगाया, लेकिन वे इसे शतक में तब्दील नहीं कर सके। 73 रन बनाने के बाद उमरान ने उनका विकेट चटकाया। संका ने 11 चौके लगाए। वानिदु हसरंगा ने चहल के ओवर में 2 छक्के और 1 चौके से भारतीय खेमे में खलबली मचाई, लेकिन उसी ओवर में आखिरी गेंद पर लालच में फंस गए और वे अय्यर को कैच दे बैठे। कप्तान दशुन शानका ने हर बार की तरह छोर थाम लिया। उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए और श्रीलंकाई पारी को जल्दी समेटने से बचाया। उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जीवनदान भी दिए। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने वनडे कैरियर का दूसरा शतक बनाया। वे टीम को 8 विकेट पर 206 के स्कोर से 306 तक ले गए। उन्होंने रजिता के साथ 9वें विकेट के लिए 100 रन जोड़े, जिसमें से 88 रन शानका के थे। उन्होंने अपनी पारी में 88 गेंद का सामना किया और 12 चौके व 3 छक्कों से 108 रन बनाए। टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभम गिल की जोड़ी ने ओपनिंग की। दोनों ने तूफानी अंदाज में रन जुटाए और 7वें ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर दिया। दोनों ने ही आक्रामक इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, जिससे भारत ने पावर प्ले में 10 ओवर में बिना नुकसान के 75 रन जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने 40 गेंद में 7 चौकों और 2 छक्कों से 50 रन पूरे किए। शुभम गिल ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 51 गेंदें खेली और 7 चौके लगाए। भारत के लिए ओपनिंग जोड़ी ने 143 रन की साझेदारी की, जिससे बड़े स्कोर की नींव पड़ी। 60 गेंद में 11 चौकों से 70 रन बनाने के बाद गिल आउट हुए। रोहित भी शतक से चूक गए और 83 रन बनाने के बाद डेब्यू कर रहे दिलशान मधुशंका की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित ने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने जनवरी 2020 के बाद वनडे में अपनी सर्वोच्च पारी खेली। साल 2022 में जोरदार रंग में रहे श्रेयस ने आते ही आक्रामक शॉट खेले और 28 रन तक पहुंच गए, लेकिन बड़े शॉट की कोशिश में वे वानिदु हसरंगा के शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। अय्यर का विकेट 213 रन के स्कोर पर गिरा। इसके बाद कोहली और केएल राहुल ने चौथे विकेट के लिए तेजी से 90 रन की पार्टनरशिप की। यह रन 70 गेंदों में आए और भारत 300 के पार हो गया। कोहली ने वनडे में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंद में 50 रन का आंकड़ा पार किया। तूफानी बैटिंग कर रहे राहुल भी 50 के करीब थे, लेकिन वे कसुन रजिता की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 29 गेंद में 4 चौकों और 1 छक्के से 39 रन बनाए। इसके बाद भारत की रनगति बैठ गई। हार्दिक पांड्या 14 और अक्षर पटेल 9 सस्ते में निपट गए। जब तक राहुल और कोहली साथ थे, तब तक भारत 420 तक पहुंचता दिख रहा था।
लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद भारत आखिरी 55 गेंद में 70 रन ही जोड़ पाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोहली एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने तय किया कि भारत मजबूत स्कोर बना सके। उन्होंने 87 गेंद में अपना 45वां वनडे शतक पूरा किया। यह उनके इंटरनेशनल कैरियर का 73वां शतक भी रहा, साथ ही वनडे में लगातार दूसरा सैकड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश दौरे पर आखिरी वनडे में शतक लगाया था। शतकीय पारी के दौरान श्रीलंकाई फील्डर्स ने उन्हें 2 जीवनदान भी दिए, जिसका भारत के पूर्व कप्तान ने पूरा फायदा लिया। वे 49वें ओवर में रजिता की गेंद पर आउट हुए। सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पहले वनडे में तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने 8 ओवर में 57 रन खर्च कर 3 विकेट लिए। उमरान के अलावा मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और यजुवेंद्र चहल के हिस्से एक एक विकेट आया। गुवाहाटी फतेह करने के बाद भी भारतीय टीम के लिए इस मैच में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। इस जीत ने भी उसे आईना दिखाया और बताया कि अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। जानिए टीम इंडिया के लिए कहां पर चिंता की बात रही। बॉलिंग, भारत के बॉलर्स ने श्रीलंका को 300 प्लस रन बनाने दिए। एक समय 206 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन आखिरी 2 विकेट नहीं निकाल पाए। श्रीलंकाई कप्तान दशुन शानका ने अकेले दम पर भारत बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। इससे पहले बांग्लादेश दौरे पर भी वनडे सीरीज में दिखा था कि भारतीय गेंदबाज निर्णायक पंच लगाने में नाकाम रहे थे। तब पहले वनडे में मेहदी हसन मिराज ने जीत छीन ली थी। फिर दूसरे वनडे में भी उन्होंने आखिरी ओवर्स में आतिशी बैटिंग की थी और भारतीय बॉलिंग को बेअसर साबित किया था। डेथ ओवर्स बैटिंग, भारत एक समय 400 से ऊपर स्कोर बनाता दिख रहा था, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में उसके बल्लेबाज केवल 79 रन बना सके और 4 विकेट गंवा दिए। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल के साथ ही क्रीज पर जमे हुए विराट भी तेजी से रन नहीं निकाल पाए। राहुल के 41वें ओवर में आउट होना भी भारत को महंगा पड़ा। राहुल तेजी से रन जुटा रहे थे, लेकिन उनके जाने से नए बल्लेबाज क्रीज पर आए। वर्ल्ड कप से पहले भारत को इन ओवर्स में बैटिंग पर ध्यान देने की जरूरत होगी। फील्डिंग, पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की फील्डिंग काफ़ी खोखली रही है। खिलाड़ियों ने कई आसान कैच टपकाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में भी ऐसा देखने को मिला। रोहित शर्मा ने 2 और विराट कोहली ने 1 कैच टपकाया। ये तीनों ही कैच आसान कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह उमरान मलिक भी 1 कैच नहीं पकड़ पाए। रोहित विराट ने श्रीलंकाई कप्तान दशुन शानका को जीवनदान दिए, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने न केवल शतकीय पारी खेली, बल्कि टीम को 300 के पार भी ले गए। उमरान मलिक की महंगी बॉलिंग, उमरान ने अपनी पेस के जरिए टीम इंडिया में जगह बनाई है। इसके दम पर उन्होंने पहचान भी बनाई है, लेकिन वे काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट चटकाए, लेकिन जब भी विकेट मिला उसके बाद लूज बॉल दी, जिसका श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पूरा फायदा लिया। उन्होंने 8 ओवर फेंके और 57 रन दिए। उनकी इकॉनमी 7.12 की रही, जो इस मैच में भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा रही। उनके अभी तक के छोटे से कैरियर को देखें तो वनडे में उनकी इकॉनमी 6.21 और T20 में 10.90 की रही है। उन्हें अपनी बॉलिंग में कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या की बैटिंग फॉर्म, हालिया समय में हार्दिक रन बनाने के लिए तरस रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 63 रन की पारी खेलने के बाद से वे बड़े रन नहीं बना पाए हैं। इससे पहले के 3 मैचों में भी वे सस्ते में आउट हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद से वे 13 नाबाद, 30, 29, 12, 4 और 14 रन बना सके हैं। इनमें से केवल नाबाद 30 रन की पारी ऐसी रही जिसने मैच पर इम्पैक्ट डाला। हार्दिक पर फिनिशर की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में हमेशा बड़े स्कोर बनाना मुश्किल रहता है, लेकिन जिन मैचों में मौका रहे वहां पर लगातार ऐसा नहीं होना भारत के लिए चिंता की बात है। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।